नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को महाभारत की महान रचयिता महर्षि वेद व्यास जी की जन्म कथा सुनाने जा रही हूँ। इनका जन्म आम लोगों की तरह नहीं बल्कि एक अद्भुत तरीके से हुआ है। कैसे, जानने के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। हमारे देश में दोस्तों कई बड़े बड़े ऋषि ने जन्म लिया, जिसमें से वेद व्यास जी एक बड़े महात्मा ऋषि है। इनकी ना जाने कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही है। वेद व्यास जी महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। इनका पूरा नाम कृष्ण वेद व्यास था। वेद व्यास सांवले रंग के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा था। वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी, यह सारी जानकारी आपको उनके जन्म की कहानी के साथ मिलेगी। तो आइए जाने दोस्तों वेद व्यास जी के जन्म की कहानी। एक बार की बात है दोस्तों, उपरिचर नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और ना सूखने वाली सुंदर माला ली थी। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह पराया वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के बाद जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उसके साथ रमन करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चले गए। राजा आखेट के लिए चले तो गए, किंतु उनका ध्यान रानी के साथ रमन करने की ओर लगा रहता था। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमन के संबंध में मन ही मन सोचने लगे। राजा कामातुर हो उठे और उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यक्त नहीं जा सकता, अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो। वह इसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों ना मैं उसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज पहले बाज के ऊपर झपटा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोने में रखा बीड़ी यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। फलकता मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चों को उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को लेकर बालिका को
दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी, अतः लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। मत्स्य गंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। रात्रि को वह अपनी नाव पर बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुँचे। मत्स्य गंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मत्स्य गंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कुहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्य गंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, आपके साथ रमन करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमन करने के बाद तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्य गंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे वरदान दे कि वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक यह सुगंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्य गंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध 4 कोस को सुगंधित कर रही थी, अतः अब वह योजना गंधा भी कहे जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्य गंधा के साथ रमन किया था, जिसके फलस्वरूप मत्स्य गंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण देव पायन था। उनका जन्म दे द्वीपों के बीच हुआ था, इसलिए वह देव पायन कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेद व्यास कहा जाता था। वेद व्यास जी हमेशा अमर है, वह आज भी धरती पर मौजूद है और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। तो ये थी दोस्तों वेद व्यास जी की जन्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस ज्ञान को जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी किसी और धार्मिक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।